नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो नारी में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना। नवरात्र के 9 पावन दिन, पूरे भारत में ये 9 दिन एक त्योहार की तरह मनाए जाते हैं। जगह जगह गरबा नाइट्स का आयोजन किया जा रहा है, घरों में स्वादिष्ट पकवान बनाए जा रहे हैं और इन सबसे ऊपर बड़ी श्रद्धा के साथ देवी माँ की पूजा भी की जा रही है। तो नारी में आज हम आपको नवरात्रों की इसी धूम से रूबरू कराने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश की। नवरात्रों का त्योहार वैसे तो आस्था और भक्ति का त्योहार है, लेकिन जैसे हर त्योहार नाच गाना और ढोल नगाड़ों के बिना अधूरा है, वैसे ही 9 दिनों में भी जगह जगह डांडिया नाइट्स का कार्यक्रम अरेंज कराया जाता है, जिसका लोग जमकर लुत्फ उठाते हैं। लेकिन अब तो डांडिया की धुन में पर भी लोग प्रेफर कर रहे हैं कुछ नया। जी हाँ, अब डांडिया को भी नया स्टाइल देने की कोशिश की जा रही है। नहीं समझे तो देखिए ये रिपोर्ट। डांडिया की मस्ती, बैले डांस का क्रेज। जी हाँ, ये है डांडिया डांस का लेटेस्ट फ्यूजन। देश भर में हर किसी पर इन दिनों गरबा डांडिया का रंग चढ़ा हुआ है। माँ दुर्गा के 9 दिनों को हर कोई काफी धूमधाम से मना रहा है। अब इन्हें ही देख लीजिए, ये लड़कियां गरबा महोत्सव में धूम मचाने के लिए तैयार हो गई हैं, लेकिन एक स्पेशल टच के साथ, और वो है बेली डांस का टच। जी हाँ, गरबा और डांडिया वैसे तो गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन इसे मॉडर्न टच देने के लिए आजकल लड़कियां इस तरह का बेली डांडिया सीख रही हैं। नवरात्रों के मौके पर डांडिया की धूम मची हुई है, तो इस बार हम बेली डांस और डांडिया का फ्यूजन कर रहे हैं। इसके लिए हमने वर्कशॉप्स रखी, बहुत सारी गर्ल्स आई, उन्होंने सीखा किस तरीके से बेली डांस और डांडिया को नए तरीके से फ्यूजन करें और मस्ती मारें और डांस करें। यंगस्टर्स में इन दिनों गरबा का रंग ज्यादा नजर आने लगा है। देश भर में बसे गुजराती अपने इस कल्चर को बनाए रखने के लिए हर साल जगह जगह डांडिया नाइट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसमें युवा पीढ़ी जोर शोर से हिस्सा लेती है। डांडिया के स्टेप्स में अप टू डेट रहने के लिए और भीड़ में अलग नजर आने के लिए लड़कियां इस तरह की क्लासेस ज्वाइन कर रही हैं, ताकि गरबे की रात को पूरी मस्ती और मौज के साथ दोस्तों के साथ थिरक सकें। It's too much fun because डांडिया और बेली डांसिंग का फ्यूजन बहुत नया है जो हम आजकल सीख रहे हैं, और आई थिंक ये हम सबसे ज़्यादा नवरात्रि ऐसे ही अच्छी तरह मना रहे हैं, खूब प्रैक्टिस करके, डांडिया करके। मैंने अपने मम्मा से बोला कि आई वांट टू डू डांडिया, तो उन्होंने मुझे जिप आउट भेजा, और यहाँ पर मैं डांडिया सिखाते हैं, और डांडिया विद अ डिफरेंस। यहाँ पर मैं बेली डांसिंग और डांडिया सिखाते हैं, तो ये बहुत एक्साइटिंग है, अच्छा है, और डेफिनेटली मैं जाऊँगी डांडिया नाइट पे और पक्का धूम मचा के। त्योहार के इन खास दिनों में जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, वहीं यंगस्टर्स ऐसी डांडिया क्लासेस में हिस्सा लेकर डांडिया नाइट के रंग में रंग जमाने के लिए तैयार हो चुके हैं। श्रेया कथूरिया के साथ रेनू नेगी, जी मीडिया। तो ये था डांडिया का नया फॉर्म। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक खास जगह। यहाँ तैयारी चल रही है डांडिया नाइट की। अब तैयारी करना तो बनता ही है, क्योंकि इस खास मौके को कोई यूं ही तो जाने नहीं देगा। तो फिर बिना देर किए आपको दिखाते हैं कैसे कर रहे हैं सब डांडिया की प्रेपरेशन। 1 2 3 होते ही डीजे शुरू हो जाता है। ढोलियारा ढोल तू बजा, गुजराती गानों पर ताली और ताल के साथ गोले में खड़ी सभी महिलाएं गरबा करती हैं।
गरबा रिहर्सल चल रही है। वहीं इस रिहर्सल और फाइनल डे के लिए जो उत्साह इन महिलाओं का है वो देखते ही बनता है। बहुत बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली हम लोग काफी टाइम से एक्साइटेड हैं कि कब जैसे नवरात्रि आए और हम लोग डांडिया करें। हम लोग एवरी ईयर करते हैं डांडिया। बहुत उस ड्रेसेस के लिए मेन तो ड्रेसेस होती हैं, तो उसके लिए फुल तैयारियां कर रही है सभी लोग कि अभी कोई किसी को नहीं बता रहा है कि हम लोग क्या पहनने वाले हैं। कोई नहीं बता रहा है, सबका अभी राज छुपा हुआ है। सारा राज वहाँ फाइनल डे खुलेगा 12 तारीख को, तो देखिए क्या धमाल और क्या सुंदर निखर के आती है हमारी क्लब की लेडी। एक्चुअली हम लोग को काफ़ी क्रेज है, हमारे क्लब में डांस का काफ़ी क्रेज है, तो हम लोग को था कि जैसे ही नवरात्र शुरू हुआ तो हम लोग काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करेंगे। इस प्रशिक्षण के दौरान अलग अलग स्टेप में जानकारी दी जा रही है। छकड़ी में 6 कदम आगे पीछे कर ताली मारना और चौकड़ी में सीधे 4 कदम आगे बढ़कर ताली मारना सिखाया जा रहा है। फाइनल डे के लिए ड्रेसेस तैयार कर ली गई हैं। इसके साथ ही कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें पहली बार गरबा में आने का मौका मिल रहा है और वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डांडिया के लिए और अभी भी घर से फटाफट आए कि प्रैक्टिस करनी है और 12 तारीख का बहुत बेसब्री से इंतजार है कि वो दिन आए और हम डांडिया करें। हस्बैंड के साथ इसको एंजॉय करेंगे, जो हम पहली बार ही करेंगे। पहली वाली डांडिया देखे डांडिया होता क्या है, इसलिए हमने एकदम नई ड्रेस सिलवाई है हस्बैंड वाइफ ने और सेम ड्रेस पहन के आएंगे हम लोग। तो जहां एक तरफ लोगों के डांडिया बीच पर कदम थिरक रहे हैं, वहीं कुछ लोग नवरात्र के खास दिनों में शॉपिंग करते पीछे नहीं हट रहे। जी हां, बाजारों में ऑफर्स की भरमार है। क्या है इन दिनों मार्केट में खास, चलिए जानते हैं। नवरात्रों के साथ ही शुरुआत होती है फेस्टिवल सीजन की और इसलिए इस सीजन में लोग खरीदारी करना शुभ मानते हैं और लोगों की इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए मार्केट में इन दिनों फेस्टिव ऑफर्स की भी भरमार है। जहां एक तरफ नवरात्र के दिनों में खरीदारी करना शुभ माना जाता है, वहीं वास्तु के जरिए भी घर में सुख समृद्धि लाने के लिए नए सामान को सही दिशा में रखने का ज्ञान दिया जाता है। जी हां, वास्तु के मुताबिक नवरात्र के दिनों में अगर घर का सामान खरीदा जाए और उसे दिशा के हिसाब से सही जगह पर रखा जाए तो घर में धन धान्य और खुशहाली आती है। आजकल हम में से कई लोगों की जिंदगी तनावग्रस्त है और वास्तु तनाव और परेशानियों से मुक्ति दिलाने की अच्छी पद्धति हो सकती है। वास्तु के अनुसार अगर आप इन नवरात्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फ्रिज या माइक्रोवेव लेने की सोच रहे हैं तो उन्हें घर में रखने के लिए अलग अलग दिशाओं पर ध्यान देना होगा। तो इन नवरात्रों में ग्राहकों को रिझाने के लिए बाजारों को सजा तो दिया गया है, लेकिन क्या खरीदें और उसे घर की किस दिशा में रखें, ये आप वास्तु की दिशाओं का ज्ञान लेकर जान सकते हैं। तमन्ना महाजन, जी मीडिया। तो चलिए, इस फेस्टिव सीजन में आप भी शॉपिंग कर सकते हैं और ढेरों ऑफर्स जो चल रहे हैं उनका आप मजा उठा सकते हैं, उनको अवेल कर सकते हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे विंध्याचल धाम। प्रायोजक हैं विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं, और मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग जनरेशंस ऑफ नेशन बिल्डर्स। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। बिमला, रहने दो, आज काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने क्या किया, सब काम तो ठीक से करती हूँ ना। बिमला, जन्मदिन मुबारक हो। पर मैं तो आपकी फैमिली भी नहीं हूँ। परिवार सिर्फ उनसे नहीं होता जो घर में रहते हैं, उनसे भी होता है जो घर को संभालते हैं। जिसने बखूबी संभाला घर परिवार, वो नंदिनी
क्या चला पाएगी देश की सरकार? वैसलीन प्रेजेंट्स देश की बेटी नंदिनी, सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी पर। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं भूलें। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं विंध्याचल धाम। हमारी संवाददाता निहारिका ने विंध्यवासिनी देवी की मंगला आरती का जायजा लिया। आइए चलते हैं विंध्याचल धाम और शामिल होते हैं मां विंध्यवासिनी की मंगला आरती में। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और शारदीय नवरात्र के अवसर पर देवी का हर मंदिर रोशनी और भक्ति से सराबोर है। गली गली, मोहल्ले, शहर, गांव, हर जगह देवी की आराधना में लीन भक्त दिख रहे हैं। ऐसे ही विंध्याचल धाम हम पहुंच चुके हैं। विंध्य क्षेत्र में हम मौजूद हैं। विंध्य पर्वत पर जो भारतीय समय का मानक केंद्र माना जाता है, वहां पर हम मौजूद हैं त्रिकोण यात्रा करने, यानी कि मां विंध्यवासिनी, मां कालिको, मां अष्टभुजा का दर्शन करने, जो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का विशेष रूप से एक रूप है। कहते हैं कि इनकी पूजन आराधना करने से नवरात्र में धार्मिक और आर्थिक सुख शांति मिलती है। चलिए हम मां के विशेष दर्शन आपको कराते हैं। श्रृंगार में विशेषता
तौर पर गुड़हल के फूल का इस्तेमाल किया जाता है, श्रृंगार सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन विशेष सामग्री को माँ को अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती हैं और तमाम तरीके की भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ, आध्यात्मिक सुख सुविधाओं का लाभ आपको देती है। चलिए अब आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और यहाँ की विशेष बातों से आपको रूबरू कराते हैं। कैसा माहौल है, कैसी दिव्यता है, कैसी आस्था की एक चादर पूरे मंदिर प्रांगण में है। माँ का कैसा होता है उसके दर्शन आपको करा रहे हैं। आप देख सकते हैं बाल्यावस्था जो माँ का रूप है, यहाँ पर बहुत कम गहने और फूलों का इस्तेमाल किया गया है। एकदम छोटी सी प्यारी सी कन्या के तौर पर इनका गुड़हल के फूल, कमल के फूल, लाल साड़ी, हरी साड़ी से श्रृंगार किया जाता है। बस अपने सामर्थ्य अनुसार इन्हें सामान आदि अपनी आस्था के अनुसार प्रसाद आदि भेंट करता है। उसके बाद ये जो श्री चरण है, इस श्री चरण पर मत्था टेककर इस दरबार से विदा लेते हैं, इस कामना के साथ कि जो भक्त हैं वो खुश होकर जाएं और माँ उनके विघ्नों को दूर करे। दर्शन करने के बाद यहाँ पर घी का दिया जलाने की परंपरा है। इस परंपरा का पालन हम कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर में माँ अपनी बाल्यावस्था रूप में, विशेष तौर पर जो उनका श्रृंगार हुआ है, अपनी श्रृंगार आरती के दर्शन देंगी। उस दर्शन के दिव्य रूप को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले माँ को दंडवत करना भी जरूरी है। तो चलिए माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। इसी नोट के साथ यहाँ ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए। इसमें है डीप एक्टिंग बादाम मिल्क और चंदन, जो आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करे और बनाए कोमल और मुलायम, ताकि आप दिखे जवां सालों साल। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए। आपका संतूर 2 अनोखे रूप में। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये संतूर ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ ₹1 में। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं किचन सेगमेंट में, जहां हमारे शेफ बनाना सिखा रहे हैं वेज कटलेट। तो आइए आपको सिखाते हैं कैसे बनते हैं वेज कटलेट। तो बिना देर किए आप पेन और पेपर उठा लीजिए और नोट कीजिए इसकी आसान सी रेसिपी। यकीन मानिए जितना बनाने में आसान है उतना ही खाने में स्वादिष्ट भी।
ये जो है कटलेट, लेकिन इसमें जो ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया ग्रेवी है। और ये जो ग्रेवी है ये टमाटर से बनी हुई ग्रेवी। अब इसमें क्या क्या करना है, कटलेट बनेगा और उसके साथ में ग्रेवी में कटलेट जाएगा। बहुत बढ़िया रेसिपी है, ध्यान से देखें कैसे बनाना है। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पर ये तेल जो है इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं और आलू, उबले हुए आलू लेकर इसे ग्रेट कर लें। ये जो है ग्रेटेड आलू, इसमें डालते हैं थोड़ा गार्लिक पेस्ट, थोड़ा जिंजर पेस्ट, हरी मिर्च ये इसके अंदर, और इसमें हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइस, ब्राउन भी है वाइट भी है। ये लिया ब्रेड, ये इसके अंदर। अब नमक, सब चीजों को मिक्स करना है। अच्छा, ग्रेवी के लिए हमने वो जो पैन रखा हुआ है उसमें तेल डाल देते हैं। ये हो गया कटलेट का मिक्सचर। कटलेट बनाने के लिए ये लीजिए, ये ले लिया। ज्यादा बड़े नहीं बनाए, बाकी ये कटलेट बनाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये मेरे पास ग्रेवी के लिए प्याज। वैसे जब इसको मटन या चिकन के साथ बनाया जाता है तो इसको फ्राई करने से पहले इस पे अंडा लगा देते हैं, लेकिन हम अंडा नहीं लगाएंगे, वेजिटेरियन है ये एकदम। तो क्या करेंगे भाई, देखिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च इस पे लगाते हैं। ये मेरे पास कॉर्न स्टार्च, प्याज साथ साथ हिलाते रहें कि भाई प्याज पक जाए। और ये क्या बन रहा है हमारा, ये पारसी खाना बन रहा है। तो ये कॉर्न स्टार्च गाढ़ा नहीं चाहिए हमें, बस पतला सा कॉर्न स्टार्च, और फिर ये कॉर्न स्टार्च और ये हमारा कटलेट इसमें डाला। ये लीजिए, ये टमाटर प्यूरे किए हुए हैं और चॉप टमाटो भी हैं। ये जो प्याज है अब देखिए एकदम लाल होने शुरू हो गए। और अब इसके अंदर गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट और थोड़ा सा पानी में डाल रहा हूँ क्योंकि पेस्ट जो है वो काफी गाढ़ी है। जरा कुछ मसाले इसमें डालने हैं। ये तो आ गई हल्दी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, धनिया और उसके साथ साथ लाल मिर्च। मसाला मिक्स हो गया और अब इसके अंदर हम डालते हैं ये टमाटर, कटे हुए टमाटर। ये लीजिए, ये भी टमाटर है लेकिन इसको हमने प्यूरे किया हुआ है। नमक इसके अंदर और इसमें चीनी और इसमें जीरा, विनेगर। और ये जो कटलेट है ये तो तैयार हैं। और ये कटलेट, गर्मा गर्म कटलेट, ये लीजिए, वाह। और फिर ये जब आपने इसे सर्व करना हो, कटलेट नीचे और ये टमाटर की ग्रेवी ऊपर से। भाई ये जो आपके पास में वेफर्स है ना, ये ऊपर से। ये लीजिए, ये तैयार हो गया आपके कटलेट और टमाटर की खट्टी मीठी सॉस के साथ। इसको आप मटन चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो है एकदम प्योर वेजिटेरियन। अब नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 6 आलू उबले हुए और मसले हुए, 4 ब्रेड के स्लाइसेस, 2.5 बड़े चम्मच लहसुन की पेस्ट, 2.5 बड़े चम्मच अदरक की पेस्ट, 8 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 कप मटर के दाने उबले हुए, 3.5 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 3 छोटे चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच पुदीने की पत्तियां कटी हुई, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच तेल और तलने के लिए तेल और 2 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च। ग्रेवी के लिए 8 टमाटर कटे हुए, 2 प्याज कटी हुई, 4 बड़े चम्मच टमाटो प्यूरे, चीनी स्वाद
स्वाद अनुसार 2 बड़े चम्मच सिरका और सजाने के लिए पोटैटो वेफर्स आवश्यकता अनुसार। इसे बनाने के लिए ब्रेड स्लाइसेस को पानी में भिगो कर इसे करीब 1 मिनट रखें और इसे निचोड़ कर इसका पानी निकाल दें। अब एक बोल में उबले हुए आलू, आधा बड़ा चम्मच लहसुन की पेस्ट, आधा बड़ा चम्मच अदरक की पेस्ट, हरी मिर्च, ब्रेड, नमक, मटर के दाने, पुदीना और धनिया डालकर मिलाएं और इस मिक्सचर के कटलेट बना लें। अब कॉर्नस्टार्च में पानी डालकर इसका पतला मिक्सचर तैयार करें और कटलेट को इस बैटर में डुबोकर गरम तेल में सुनहरा होने तक तलें और किसी किचन टॉवल पर निकाल लें ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। ग्रेवी के लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करके प्याज डालकर भून लें। इसमें बचा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भूनें। आधा कप पानी डालकर कुछ देर तक पकाएं। अब बचा हुआ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और टमाटर डालकर इसे टमाटर नरम होने तक पका लें। फिर टमाटो प्यूरी डालकर इसे उबाल लें। अब इसमें थोड़ा पानी, नमक, चीनी, बचा हुआ भुना जीरा पाउडर डालकर मिक्स कर लें। इसे ढककर 5-6 मिनट तक पकाएं। फिर इसमें सिरका डालकर मिक्स करें। इसे सर्व करने के लिए एक सर्विंग प्लेट में तैयार कटलेट को रखें और ऊपर से गर्मा गर्म ग्रेवी डालें और पोटैटो वेफर्स से सजाकर तुरंत परोसें। पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। सत्ता के खेल में सियासत के दाव पेच, कांग्रेस पार्टी का दौरा चल रही तरह चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं कार्रवाई करने। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात का जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर था। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग कर दी है। देखिए सियासत की बात मेरे साथ। अफजल इस समय पुलिस की गिरफ्त में, जहां एनकाउंटर से सुबह होती है। दिल्ली पुलिस ने इन आतंकवादियों को यहाँ ढेर कर दिया। हाइडआउट्स पे शाम आतंकवादियों ने अपने हाइडआउट्स बना रखे हैं, जहां तस्वीरों में कैद हैं तारीखें और तारीखों में राज। पाकिस्तानी सीमा पर सैनिक तैनात हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ हमारा और मौत का आमना सामना है। पाकिस्तान की तरफ क्राइम की ऐसी ही दुनिया में 25 साल से बेबाक बेखौफ नवीन कुमार, क्राइम रिपोर्टर, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। भागते भागते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें, रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। बोन मैरो की रजिस्ट्री जब बन के तैयार होगी, लोग अपना डोनेशन करने के लिए सामने आएंगे, तो बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकेंगी, बहुत से बीमारों की बीमारी दूर हो सकेंगी, जो कि एक स्वस्थ भारत की दिशा में एक बड़ा अच्छा कदम होगा। कहीं सियासी सरगर्मी तो कहीं विकास की लड़खड़ाती रफ्तार, कहीं आम रास्तों की हलचल तो कहीं आम आदमी के सरोकार। सभ्यता, खेल, व्यापार या कला जगत से खबरें सिर्फ मध्य प्रदेश से। देखिए एमपी स्पेशल रोज सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं वितोभा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों के पक्ष में एक बड़ा फैसला देते हुए सभी राज्य को आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी सरकारी नौकरियों में विकलांगों के लिए 3